Let me tell you, some basics of how we interact with the world. How do we live this life? There is something called Antahkarana Chatushthay. Antah means हमारे अंदर चार टूल्स हैं. करण मीन्स उपकरण, टूल्स टू interact with the world, to experience life. There are four tools which are there inside each one of us. एक को मन बोलते हैं, मन या बुद्धि, माइंड एंड इंटेलेक्ट. एक को अहंकार या आइडेंटिटी बोलते हैं. अहंकार कोई बुरी चीज नहीं है. हर एक आदमी एक एक आइडेंटिटी है ना. तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट? मन और बुद्धि भी, दे इट्स एसेंशियल टू इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड. There's nothing wrong in being intellectual, nothing wrong in being the mind. Mind and intellect is one tool with which you see the world. And then there's identity. After all, you have an identity. Inside that is heart, which is called chitta, which is just linga matra. It's just, जैसे शिवलिंग is a kind of a, Nirankar sort of a akar. It doesn't have any face or any features, not really any identity also. It's just heart, दिल है आपका. और उससे अंदर आत्मा है. कि चार फैसेट्स, चार टूल्स हैं आपके, या चार फैसेट्स हैं आपके. इन चारों तरीके से आप दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं. बट वेल, ये जो मन और बुद्धि है यही अवेक है. उसके पीछे आप, you are not aware of yourself. You are not aware that you are an identity. You're not aware that you are chitta or heart also. You are not aware that you are atma also, जो कभी मरती नहीं है. सभी चारों ही चीजें आपके अंदर हैं. उनको अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं. So normally we live from the surface. That means from mind and intellect. माइंड कहता है मुझे ये चीज अच्छी लगती है. इंटेलेक्ट कहता है कि ये उचित है या नहीं. Is this fine? Is this right or wrong? But mind gets attracted. Intellect gives you some semblance of sanity कि ये इतना ही अच्छा लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं. And this is how I should relate with this thing or that, this person. इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं. मन कहता है आई एम अट्रैक्टेड, बट इंटेलेक्ट उसको थोड़ा रोकता भी है, थोड़ा डायरेक्शन भी देता है कि दिस मच इज गुड एंड ग्रेट इनफ, ठीक है. सो ये अंतःकरण चतुष्टय की हम बात कर रहे थे. तो वेल, द माइंड एंड इंटेलेक्ट इज एट द सरफेस लेवल. मैं किसी से बात कर रहा था, माय बिलवेड्स, के विभूति क्या है. विभूति एक तो ऐश है, जो जिस हैज गॉट द कैपेबिलिटी टू टेक यू टू द सोर्स, जहां से हम निकले हैं. और विभूति का मतलब ऑर्नामेंट भी होता है. विभूति इज एन ऑर्नामेंट. इट, क्योंकि आपको गहन करती है, गहना है, गहन करती है, आपको डीप करती है अपने ही अंदर. आप डीप जा सकते हैं अपने ही अंदर. विभूति इज जस्ट अ सिंबल एंड इट्स अ ब्लेसिंग विच pushes you deeper into yourself. एंड सो मन बुद्धि तो एक उपकरण हो गया, अंतःकरण. उसके अंदर क्या है? अहंकार. वो आप अवेयर नहीं है, मगर है ही ना. आप तो आइडेंटिटी तो एक है ही. यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, यू शेक हैंड्स विद पीपल, आई एम सो एंड सो.
आपने अपने आप को कोई आइडेंटिटी तो बना ही ली है। आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम ए टीचर, वट एवर। सो आपने उसके साथ आइडेंटिफाई कर लिया अपने आप, टीचर। दे से दैट actors, they are most highly paid people in the society. दुनिया में कोई भी उतने कमाई नहीं कर सकता इतना जस्ट बाय एक्टिंग। हाउ दे आर क्लोजर टू दी स्पिरिचुअलिटी। उनसे भी अमीर हैं और बाबा लोग, बिकॉज दे आर ट्रूली, दे हैव टच्ड द सोर्स, दे हैव टच्ड द सोर्स। एक्टर्स आर ऑन द वे टू टचिंग द सोर्स। हाउ? बिकॉज वो कभी तो पुलिसमैन बन जाते हैं, तो कभी तो चोर बन जाते हैं, कभी एक साधु बन जाते हैं, कभी एक डाकू बन जाते हैं। वो कोई भी एक्टिंग करते रहते हैं और हर वक्त पहचानते रहते हैं अपने आप को, मगर मगर ये मैं हूं नहीं। किसी किसी मूवी में वो डॉक्टर बन जाते हैं, किसी में टीचर बन जाते हैं, पर वो आइडेंटिफाई नहीं करते अपने आप को डॉक्टर के साथ। वो कभी जब मूवी खत्म हो जाती है थोड़ा कहते हैं आई एम डॉक्टर शाहरुख खान। नो, बिकॉज वो फॉरगेट इट नाउ। सो दे आर क्लोजर टू द सोर्स। वो आइडेंटिटी के भी अभी पीछे हैं। आइडेंटिटी तो यही कह रही है ना, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर। ये अहंकार है। आई एम ए मैन, आई एम ए वोमन, आइडेंटिटी है ये। सो और आप इन आइडेंटिटीज के बिना दुनिया के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते। हाउ वुड यू लिव विदाउट आइडेंटिटी? सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग, इन हैविंग अहंकार। व्हाई? बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ यू। यू विल हैव टू एक्ट लाइक अ डॉक्टर। अभी शाहरुख खान को आप रोल दे दीजिए एक्टर का, वो मूवी में जाके बोलेगा मैं डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ, वो डायरेक्टर उसको बाहर कर देगा, देन ही विल नॉट बी एन एक्टर एनी मोर। Isn't it? He'll have to say I'm a doctor. In that movie, he'll introduce himself as Dr. So and so. So, identity means you are a man, you're a woman, you're a child, you're an old man, whatever. That's identity, that's अहंकार। तो हम कहते हैं अहंकार नहीं होना चाहिए। या अहंकार के बिना कैसे, हाउ वुड यू एग्जिस्ट, सो हम लोग बिना जानकारी के, फजूल के इंटेलेक्चुअल बने बैठे। ट्रू नॉलेज वी डोंट हैव किसी भी चीज की। नाम पता है हमको कि मोक्ष क्या होता है, ना पता है कि पुरुषार्थ क्या होते हैं, कुछ भी एक्चुअल नॉलेज तो है नहीं। मगर वी ऑल बिहेव वेरी इंटेलेक्चुअल, कि मेरे को सब कुछ पता है, एज इफ पढ़े बिना ही। सो आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि हमारा इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड एट दिस टाइम इज बाय द माइंड, बिकॉज आई लाइक यू, intellect, I know whatever I'm talking. So first upkaran is being used. Second, I am interacting with you as a person. So अहंकार तो है ही, तभी तो मैं इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। बिना अहंकार के मैं बात कैसे करूंगा आपसे? Isn't it? I start saying और नहीं नहीं मैं ये आदमी नहीं हूँ, फिर मैं बात कैसे करूंगा आपसे? So I'll have to have this उपकरण also, अंतःकरण, चतुष्टय। सो उसके अंदर क्या है? एक लिंग मात्र चित्त है, दिल है, और उसके भी अंदर एक आत्मा है जो निरंकार है। सो डिपेंडिंग upon how deep we can go to ourselves, our interactions with the world will become deeper and deeper. अगर हम माइंड इंटेलेक्ट के लेवल पे हैं तो फॉर्मेलिटीज है, हाय हाउ आर यू एंड पार्टिंग एंड, बस उसके अंदर कुछ हो नहीं रहा है। नो बडी बिलोंग्स टू एनी वन। इट्स जस्ट दैट यू आर you know dancing and having some drink or eating some food, and you gathered in a crowd and then you dissipates. सो दुनिया के साथ जब इतनी सुपरफिशियल इंटरेक्शन है तो उतना ही कम मजा आएगा। कुछ तो आएगा ही, आफ्टर ऑल जी तो रहे ही हैं हम, मन बुद्धि से भी जी तो रहे ही हैं। सो उतना की मजा आएगा क्योंकि सुपरफिशियल लेवल है।
उसके अंदर अगर आप आइडेंटिटी के लेवल पे, तो आइडेंटिटी को तो जाना नहीं जा सकता। कैसे जाना जा सकता है? गुरु के बिना नहीं जाना जा सकता। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को भी गुरु अपने दिल में मान लेते हो, तो आपकी आइडेंटिटी झुक चुकी होती है। अदरवाइज आप क्यों किसी को गुरु कहोगे? इफ यू हैव नॉट बाउड बिफोर एनीबडी फ्रॉम योर हार्ट, सिर से झुकाने से कोई बात नहीं बनती। फ्रॉम योर हार्ट, इफ यू बाउड बिफोर somebody, that means your identity is now dissolving, लय हो रहा है आपकी आइडेंटिटी का। अभी आप अपने आप को उस टाइम डॉक्टर इंजीनियर नहीं समझ रहे। आप एक शिष्य हो, आप एक स्टूडेंट हो। You have given a higher pedestal to somebody else, to somebody else's identity. So your identity has learned to bow. And when your identity learns to bow, you start getting a higher pleasure. आपके अंदर एक और ही अच्छा लगना शुरू हो जाता है आपको। पता नहीं क्यों, पर मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मीन्स अभी आप इंटेलेक्ट से परे जा चुके, तो इंटेलेक्ट से भी परे जाके अब तो आइडेंटिटी भी तो आपकी बाव करना शुरू हो गई। Identity has started bowing before somebody, that means you have kind of accepted कि पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। सो कहते हैं ना कि गुरु हो जाता है जिसका, कुछ और ही उसको कुछ मस्ती आना शुरू हो जाती है। मगर योर पेरेंट्स कैन गिव अ गुरु टू यू, देन नथिंग विल हैपन। इनसे ये हमारा गुरु है, कुल गुरु है, बट नथिंग विल हैपन टू यू। दैट मीन्स एवरी रिलीजन यू हैव अ गुरु, be it Sri Krishna, be it गुरु नानक और बुद्धा, उससे बात नहीं बनती। यू हैवंट बाउड, योर आइडेंटिटी हैजंट बाउड। योर ओन आइडेंटिटी व्हेन इट बाउज बिफोर somebody, you start experiencing a higher, deeper sense of satisfaction। आइडेंटिटी थी ना जो कि आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं होने दे पा रही थी। आप बुद्धि से तो परे चले गए, अब आइडेंटिटी भी झुक रही है। जब आइडेंटिटी झुक जाती है तो फिर बचता क्या है आपके पास? मन और बुद्धि के परे तो चले गए, आइडेंटिटी भी झुक गई, तो रखा रहा क्या? तो तीसरी चीज तो दिल ही रह गया। जब आप दिल से किसी के होना शुरू हो जाते हो, तो फिर आप ही को पता चलेगा कि होता क्या है। हीर ही जाने इश्क में क्या होता है। क्योंकि हीर मीन्स दिल। हीर इज लाइक अ हूर, हूर इज लाइक अ परी, परी इज लाइक दिल। इस लिंग मात्र, इस चित्त, आप अपने ही अंदर अपने चित्त तक पहुंच जाते हैं। आप ही अपने ही अंदर उस प्रेम में, यू रीच योर ओन हार्ट विच वॉज सो फार स्लीपिंग। सो जब आप दिल तक पहुंच जाते हो, तो आप ही के अंदर कुछ हरकत हो जाती है। फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी एक सेकंड भी इस स्टेट के बिना नहीं जी सकता। So you get hypnotized and you allow yourselves to be hypnotized. It's somebody doesn't force you to, somebody doesn't hypnotize you, but you want to be hypnotized because you find that ये ऐसा तो कभी नशा देखा नहीं था जिंदगी में। एंड जब इस नशे में आप जीना शुरू कर देते हैं, तो चित्त भी धीरे धीरे विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम, जो चित्त है ये इस एक्सपीरियंस में इतना डूब जाता है कि वो कहता है कि मैं हूँ ही नहीं, अब सिर्फ तुम ही हो। तो बस फिर कैवल्यम, फिर तो आप और जिसको भी आप प्रेम करते हैं उनमें दोनों में कोई अंतर रह नहीं जाता। आप ही सब कुछ हो जाते हैं, वो ही सब कुछ हो जाता है। और हम तुम न, हम तुम रहे अब कुछ और ही हो गए। अब तो हम राह पूछें किसी से, ना हम, ना तुम अपनी मंजिल बताओ।
हमको पता ही नहीं है कि तुम कौन हो मैं कौन। न हम तुम्हें जाने न तुम हमें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया। तो आपको जीवन का लक्ष्य मिल जाता है। ये चारों चीजें आपके ही अंदर हैं। मन और बुद्धि भी, अहंकार भी, चित्त भी, और चेतना भी, आत्मा भी। चेतना का मतलब कॉन्शियसनेस। तो जब तक चेतना नहीं जगी, तब तक क्या है, अनकॉन्शियस। हम समझते तो हैं हम कॉन्शियस हैं, मगर हैं नहीं। तब तक हमको मालूम नहीं कि जिंदगी या जीना होता क्या है। जीना क्या होता है वो तभी पता चलेगा जब चेतना जग जाएगी। चेतना मतलब आत्मा। आत्मा का मीनिंग आई, मी। आत्मा का मीनिंग मी। आत्मा, आत्मा नहीं, आत्मा। जैसे योगा नहीं, योगा तो जिम्नास्टिक्स होता है। योग, योग हो जाएगा, फिर आप में और सत्य में कोई अंतर ना रह जाएगा। आप सत्य हो चुके होंगे। तब तक क्या है, आप असत्य हैं। जब तक वो सत्य नहीं जागा, तब तक आप असत्य हैं। जब तक आत्म नहीं जागी, दैट मीन्स आई नहीं जागा, तब तक आप अनात्म हैं। दिस इज नॉट यू। अनात्म मीन्स नॉट यू, आत्म मीन्स यू। एंड जब तक चेतना नहीं जागी, तब तक आप अचेत। सो ये शब्द एक ही हैं, चेतना, आत्मा, सेम वर्ड्स। ओके, आई एम कमिंग। आ गया, 1 or 2 minutes। ठीक। हरे राम। सो डिपेंडिंग अपॉन एनवायरनमेंट, डॉक्टर रमित आए तो मुझे लगा कि चलो लेट मी शेयर समथिंग इंटेलेक्चुअल विथ यू। हरे राम, हरे कृष्ण। Go deeper, deeper into yourself and experience life. That from a deeper level, you will be happier. From a superficial level, there will be turbulence. So either you be content with turbulence or else go deeper. Hare Krishna. Hare Krishna.